नमस्ते बच्चों। आज हम झांसी की रानी इस कविता को पढ़ेंगे। इसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। इस कविता में झांसी की रानी की शौर्य गाथा एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान का वर्णन किया गया है। तो कविता इस प्रकार है। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ियों ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मत माती विजय, मिटा दे गोरों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह में हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई के मैदान में खूब लड़ी और उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। लक्ष्मीबाई अद्भुत वीरांगना थी। लोग उन्हें दुर्गा का अवतार मानते थे। मराठा सैनिक उनके तलवारबाजी देखकर गदगद हो उठते थे। नकली युद्ध कौशल, व्यू रचना, शिकार करना, सैनिकों की घेराबंदी करना तथा किले तोड़ना लक्ष्मीबाई के खेलने के साधन थे। महाराष्ट्र की देवी भवानी उनकी आराध्य कुल देवी थी। सामान्य जनता को अंग्रेजी राज्य में भयंकर कष्ट हो रहा था। इतना ही नहीं, महलों में रहने वाले राजा महाराजाओं भी इस तरह तरह के अपमानों से आहत थे। बहादुर सैनिकों के मन में भी अपने पूर्वजों के संस्कारों में मिली हुई गर्व की भावना थी। उधर पेशवा नाना साहब संघर्ष के लिए सारी व्यवस्था कर रहे थे, सामान जुटा रहे थे और नाना साहब की बहन, मुंह बोली बहन छबीली कौन, लक्ष्मीबाई ने खुलकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्रता यज्ञ शुरू हो गया और उन्होंने जनता की सुप्त भावनाओं को जागृत कर दिया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी लोगों ने के अंतःकरण में फूटी हुई थी। जो महलों में रहने वाले
राजा महाराजों ने उनमें प्रमुख भूमिका निभाई और जो झोपड़ियों में भी रहते थे उन्होंने भी, सामान्य जनता ने भी अपना पूरा सहयोग झांसी की रानी को दिया। और स्वतंत्रता आंदोलन में इस हलचल से झांसी और दिल्ली में नई चेतना आई। इससे लखनऊ भी प्रभावित हुआ। मेरठ, कानपुर और पटना में भी भारी धूमधाम मची। जबलपुर में और कोल्हापुर के लोगों में भी इस आंदोलन के बारे में पता चला और उन्होंने भी लोगों को भी उकसाया और वहाँ पर भी हलचल होने लग गई। इसके अलावा इस आंदोलन ने जबलपुर, कोल्हापुर के लोगों को भी उकसाया और वहाँ पर भी हलचल हो गई। शहीद रानी लक्ष्मीबाई को लक्ष्य कर कवित्री यह कहती है कि हे रानी, भारत के लोग तुम्हारे कृतज्ञ हैं। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान लोगों को चिरस्थायी आजीवन स्वतंत्रता की प्रेरणा देता रहेगा। इतिहास में भले ही इसका जिक्र ना हो, सच्चाई को भले झुठला दिया जाए, तोपों के गोलों से झांसी को भले ही मटियामेल कर दिया जाए और इस नशे में चूर होकर विजय का नाम क्यों ना दिया जाए, पर तुम खुद अपना स्मारक बनाओगी और तुम्हारी निशानी अमिट रहेगी। तुम्हें भारतवासी अपने जीवन भर याद रखेंगे। धन्यवाद।